ओशिनोको के एपिसोड की स्टार्टिंग में काना रूबी को बता रही होती है कि आकने एक जीनियस है और जब भी वह कोई एक्टिंग करती है तो वह अपने कैरेक्टर में इतना ज्यादा घुस जाती है कि कोई भी उसके अंदर कमी नहीं निकाल सकता है। वह उस कैरेक्टर के पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से अपना लेती है। दूसरी ओर आकने को आई की तरह देखकर एक्वा के होश उड़ चुके होते हैं। तभी वहां पर भागते हुए बाकी के सभी लोग भी आते हैं और अब वह अचानक से वहां पर आकने की यह पर्सनैलिटी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं खड़ा एक्वा बोल रहा होता है आकने की यह पर्सनैलिटी को देखकर किसी की भी नजर आकने से नहीं हट रही है और यह आई का करिश्मेटिक चार्म है, पर आकने यह करने में कैसे कामयाब हो पा रही है। अब आकने वहां पर एक्वा को वह वीडियो बनाकर उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करती है। दूसरी ओर एक जगह पर बैठी मीमो और यूकी यह सब देख रही होती है। तभी मीमो बोलती है यहाँ पर आकने की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल गई है और आज पता नहीं क्यों एक्वा भी काफी अजीब एक्ट कर रहा है। और अब इस बारे में पता करने के लिए मीमो एक्वा को एक काम करने के लिए बोलती है, पर एक्वा बोलता है तुम खुद जाकर अपना काम करो। पर तभी आकने उसे वह काम करने के लिए बोलती है, जो सुनते ही एक्वा वह करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मीमो बोलने लगती है यहाँ पर एक्वा आकने की बात मान रहा है क्योंकि आकने यहाँ पर बिल्कुल उसकी ड्रीम गर्ल जैसी लग रही है। और अब मीमो वहाँ पर एक्वा के मजे लेने लगती है, जिससे परेशान होकर एक्वा वहाँ से भाग जाता है। और अब मीमो और यूकी आकने से पूछने लगती है कि कहीं वह दोनों यहाँ पर डेट तो नहीं कर रहे हैं और एक्वा सच में यहाँ पर आकने को पसंद कर रहा है। वहीं यह सब देखकर काना काफी ज्यादा जेलस फील करने लगती है और अब वो उठकर लैपटॉप के सामने से चली जाती है। दूसरी ओर रूबी अभी भी बैठकर आकने को देख रही होती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आकने बिल्कुल उसे आई की ही तरह लग रही थी। अब दिखाया जाता है कि रात में बैठा एक्वा अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और अब वह बोलता है कि मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ, पर अब तक मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। अब दिखाया जाता है कि काना अगले दिन स्कूल जा रही होती है। वहीं वह रास्ते में कुछ लड़कियों को उसी शो के बारे में बात करते हुए सुनती है। वहीं वह दोनों लड़कियां एक्वा और आकने के बारे में बात कर रही होती है, जो सुनकर उसे काफी ज्यादा जेलस फील होता है। तभी उसके पीछे से एक्वा आते हुए बोलता है काना क्यों ना आज तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। यह सुनकर काना खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली उसे यहाँ पर एक्वा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला होता है। और अब वह वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और एक्वा से पूछने लगती है कि आखिर उन्हें कहाँ चलना चाहिए। तभी एक्वा बोलता है मैंने यहाँ पर कहीं बाहर घूमने जाने के लिए स्कूल की छुट्टी नहीं की है। जो सुनकर काना गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि तो फिर आखिर वह अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में पूरे दिन यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तभी एक्वा काना को एक पार्क में लेकर आता है और अब वह उसे बेसबॉल ग्लव देते हुए बोलता है हम यहाँ पर कैच कैच खेलेंगे। जो सुनकर काना और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब वह दोनों वहाँ पर कैच बॉल खेलते हुए आपस में बात करने लगते हैं और अब काना एक्वा से पूछती है कि आखिर उसका काम यहाँ पर कैसे चल रहा है। एक्वा बोलता है मुझे यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तो और वैसे भी मुझे हर वक्त सोचते रहना पड़ता है कि कब मैं आगे कौन सा झूठ बोलूँ, क्योंकि यह पूरा रियलिटी शो झूठ के ऊपर चल रहा है। अब आकने बोलती है जल्द ही इस रियलिटी शो का फाइनल एपिसोड आने वाला है और इस शो की सबसे फेमस लड़की यूकी है, जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, पर आजकल आकने भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो आखिर फाइनल एपिसोड में एक्वा किस लड़की को वहां पर प्रपोज करेगा। एक्वा बोलता है यह सब स्क्रिप्ट के मुताबिक होगा, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं पर एक्वा सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों मुझे मेरी पिछली लाइफ की सभी मेमोरीज याद है, पर इसके साथ साथ बचपन से लेकर आज तक की मेरी सभी मेमोरी भी मुझे याद है। लोग किसी न किसी वजह से अपनी पुरानी मेमोरीज को भूलते चले जाते हैं, पर मैं आज तक कुछ भी नहीं भूल पाया हूँ और यह देखकर मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। अब हमें रियलिटी शो में एक्वा को खिड़की के पास खड़ा दिखाया जाता है। वहीं एक्वा सोच रहा होता है कि शो के दौरान जब भी मैं आकने को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं आई के भूत को देख रहा हूँ और यह फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी आकने एक्वा के पास आते हुए उसे थैंक्स करती है क्योंकि एक्वा द्वारा बताए गए कैरेक्टर की ही वजह से अब उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तभी एक्वा उससे पूछता है कि आखिर आकने यहाँ पर आई की पूरी पर्सनैलिटी को किस तरह कॉपी कर पा रही है। अब आकने एक्वा को बताती है कि उसने आई के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया,
जिससे उसे आई के बारे में बहुत सारी बातें पता चली, जिसकी मदद से उसने आई के कैरेक्टर को अपना लिया। और अब वो एक्वा से बात करते करते बोलती है कि आई एक मिस्टीरियस पर्सन थी। लोगों को लगता था कि उन्हें आई के बारे में सब कुछ पता है, पर वह लोग आई के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आई यहाँ पर लोगों से बहुत बड़े राज छिपा रही थी। उदाहरण के तौर पर आई एक सिंगल मदर थी। यह सुनते ही एक्वा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। वहीं आकने बोल रही होती है यह बस उसका एक गैस है, पर आई की पर्सनैलिटी परफेक्ट है और इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो आई ने लोगों से यहाँ पर काफी बड़े राज छिपा कर रख रखे होंगे और उसके हिसाब से आई की लाइफ एक पजल थी और उसे इस तरह के पजल सॉल्व करना पसंद है, जिस वजह से वह आई की पर्सनैलिटी को अपना पाई। तभी एक्वा बोलता है तो तुम्हें तुम्हारे रिसर्च से यहाँ पर क्या क्या बात पता चली। यह सुनते ही आकने उसे बताती है कि वह आई की डबल पर्सनैलिटी के बारे में जान चुकी है। साथ ही साथ उसे यह भी पता चल चुका है कि आई को क्या खाना पसंद था और उसे किस तरह के लोग पसंद थे। जो सुनकर एक्वा के होश उड़ जाते हैं और अब वह सोचने लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर कई सारे टैलेंटेड लोग इकट्ठा होते हैं और आई भी एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंसान थी, पर वह बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी थी। अब हमें रियलिटी शो का फाइनल एपिसोड दिखाया जाता है, जिसमें नोबू को यूकी को प्रपोज करने के लिए आता है, पर यूकी उसे रिजेक्ट कर देती है। अब कॉन्गबो मीमो को प्रपोज करने के लिए आता है, पर मीमो भी उसे मना कर देती है। जिसके बाद एक्वा आकने की ओर आगे बढ़ता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आकने के अंदर एक स्पेशल टैलेंट है, वह किसी की भी पर्सनैलिटी को अपना सकती है और उस पर्सन पर थोड़े से रिसर्च करके उस पर्सन के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। और कुछ ही दिनों में आकने को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया, जो आज तक बड़े बड़े डिटेक्टिव भी पता नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मैं आकने को अपने मिशन के लिए यूज करूंगा। और यह सोचते हुए वह जाकर आकने को प्रपोज करते हुए उसे किस करता है और यहाँ पर यह रियलिटी शो खत्म हो जाता है। दूसरी ओर काना भी इस रियलिटी शो को देख रही होती है और यह सीन देखकर वह बहुत ही ज्यादा उदास होती है। अब हमें उस रियलिटी शो के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो एक जगह पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी यूकी और मीमो एक्वा के पास आते हुए बोलती है तो क्या यहाँ पर सच में आकने और एक्वा डेट कर रहे हैं। जो सुनकर एक्वा वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। वहीं आकने शर्माने लगती है और बोलती है कि वहाँ पर जो भी कुछ हुआ स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। और अब वह सभी लोग इस बारे में बात करने लगते हैं, पर एक्वा उन्हें इग्नोर करता हुआ वहाँ से आगे प्रोड्यूसर से बात करने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर वह सभी लोग डेटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर बीच में आते हुए बोलता है तुम लोगों की वजह से हमारा यह शो हिट हुआ, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे रियलिटी शो में जो भी लोग कपल बने वह आगे चलकर फ्यूचर में भी एक साथ ही रहे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो आपस में शादी भी कर ली और हमारा रियलिटी शो लोगों को कपल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। वैसे एक्वा कहाँ गया। दूसरी ओर एक्वा एक जगह पर खड़ा प्रोड्यूसर के साथ बात कर रहा होता है। वहीं प्रोड्यूसर बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें इस रियलिटी शो में लाकर कोई भी गलती नहीं की, तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्टर हो। हाँ, तुमने वह वीडियो बनाकर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, पर उससे भी हमें ही फायदा हुआ। अब एक्वा बोलता है तो क्या यहाँ पर तुम मुझे कुछ बताने वाले हो। यह सुनते ही प्रोड्यूसर बोलता है ठीक है, अगले हफ्ते मुझे सुशी रेस्टोरेंट में मिलो, वहाँ पर तुम जो भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही वहाँ पर यूकी और कोनुबो पहुँच जाते हैं और वह एक्वा को खींचते हुए दोबारा से पार्टी के अंदर ले आते हैं। अब दिखाया जाता है कि एक्वा और आकने एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी आकने एक्वा से बोलती है कि अब यहाँ पर उन्हें आगे क्या करना चाहिए। एक्वा बोलता है तो तुम उस बारे में बात कर रही हो, जब तक यह शो ट्रेंडिंग से हट नहीं जाता तब तक हमें लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम रिलेशन में हैं। यह सुनकर आकने को वहाँ पर बहुत ही बुरा लगता है। तभी एक्वा बोलता है तुम जो एक्टिंग कर रही थी वह एक्टिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, पर तुम्हारे उस कैरेक्टर से ज्यादा मुझे तुम्हारी असली पर्सनैलिटी पसंद है। यह सुनकर आकने को अच्छा लगता है और अब आकने एक्वा को बताती है कि यह रियलिटी शो सच में यहाँ पर लोगों को कपल बना देता है। जो सुनकर एक्वा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी आकने उसे एक और देखने के लिए बोलती है और अब एक्वा देखता है कि वहाँ पर नोबुको और यूकी बैठे बात कर रहे होते हैं। आकने बोलती है कि वह दोनों रिलेशन में हैं। उन्होंने टीवी शो पर यह नहीं दिखाया, पर वह दोनों यहाँ पर डेट कर रहे हैं।
अब सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तभी एक्वा मीमो से बोलता है, तो क्या तुम टैक्सी में बैठकर अपने घर नहीं जाने वाली हो? मीमो बोलती है, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उसका घर है, तो वह पैदल ही चली जाएगी। अब वह दोनों बातें करते हुए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। वहीं मीमो बोल रही होती है कि इस शो के खत्म होने के बाद उसे बुरा लग रहा है, क्योंकि सभी लोगों के साथ उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पर एक्वा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब वह और आकने डेट कर रहे हैं। एक्वा बोलता है वह बस एक एक्टिंग थी और कुछ भी नहीं। मीमो बोलती है उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आकने आई की एक्टिंग किया करती थी, एक्वा वहाँ पर उसकी सभी बात माने करता था। एक्वा बोलता है ऐसी बात नहीं है, और वैसे तुम्हें बीकामोची ग्रुप के बारे में बहुत कुछ पता है। मीमो बोलती है वह बीकामोची की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी और उसका सपना था कि बड़ी होकर वह एक आइडल बने, पर उसे कभी मौका मिला ही नहीं। यह सुनते ही एक्वा वहां पर रुक जाता है और बोलता है, तुम अभी किसी ग्रुप को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? हमारा स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन बीकामोची को दोबारा से स्टार्ट कर रहा है और हमें अपने ग्रुप के लिए नए लोग भी चाहिए। यह सुनकर मीमो हंसते हुए बोलती है, तुम बहुत ही अच्छा मजाक करते हो। पर एक्वा वहां पर बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहता है। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, जो देखकर मीमो काफी ज्यादा हैरान होती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।